भारत का प्रतिनिधिमंडल विदेशों का दौरा कर रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा में कहा कि पहलगाम जैसे हमले के बाद महात्मा गांधी का देश भी दूसरा गाल आगे नहीं करेगा, हम जवाब देंगे। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारत का डेलीगेशन दुनिया भर में यात्रा कर रहा है। इस बीच पनामा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हमारा मानना है कि जब पनामा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान में शामिल हुआ तो उसने कहा ऐसे अपराधों के अपराधियों को पकड़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन देशों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए जो उन्हें सुरक्षित पनाह, समर्थन और वित्त प्रदान करते हैं। मुझे लगता है कि संदेश हमारे पड़ोसी को बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहिए था। यह एक ऐसा संदेश है जिसके पीछे दुनिया खड़ी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, यह आतंकवादी कार्रवाई उन कुटिल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी जो दुर्भाग्य से केवल पाकिस्तानी सेना ही हमारे देश को कमजोर करनी, कश्मीरी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए करना चाहती है, जो पर्यटन के कारण फल फूल रही थी। मुझे मेरे मित्र वाशिंगटन में भारतीय राजदूत ने बताया कि कश्मीर के पहलगाम में कोलोराडो के एस्पेन की तुलना में अधिक पर्यटक थे। पनामा में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि हमारा देश अब दूसरा गाल आगे नहीं बढ़ाएगा, हमारा देश किसी भी हमले को करारा जवाब देगा। भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए थरूर ने महात्मा गांधी की बिना किसी डर के जीने के संदेश का भी जिक्र किया। थरूर ने कहा, महात्मा गांधी ने आजादी के लिए हमारे संघर्ष में अपने साहसी नेतृत्व में हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए, हमें हमेशा उन मूल्यों के लिए खड़ा होना चाहिए जिन पर हम विश्वास करते हैं। हमें बिना किसी डर के जीना चाहिए। डर से निजात ही वह चीज है जिसके लिए हमें भारत में इन दिनों लड़ना पड़ रहा है। हमें उन दुष्ट लोगों के खिलाफ लड़ना है, हमें ऐसे नापाक लोगों के बुरे हमलों के खिलाफ लड़ना है जिसे दुनिया आतंकवादी कहती है। उन्होंने कहा, ऐसे दुष्ट लोग मानते हैं कि हमारे देश में आकर निर्दोष लोगों को मारकर और फिर से भागकर वे बच जाएंगे। उन्हें लगता है कि इस तरह की हरकत करके वे किसी तरह किसी बड़े राजनीतिक या धार्मिक मकसद को हासिल कर लेंगे। थरूर ने कहा, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके आगे कोई भी स्वाभिमानी देश झुकेगा। यहां तक कि महात्मा गांधी की भूमिका ऐसी होने पर दूसरा गाल नहीं आगे बढ़ाएंगे, हम जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आगे बोलते हुए शशि थरूर ने भारत के ऑपरेशन के दौरान मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी झंडे, सैन्य अधिकारी और नेताओं की उपस्थिति के लिए पड़ोसी की आलोचना की। उन्होंने कहा, जब हमने आतंकी मुख्यालय पर हमला किया तो कई खूंखार आतंकी मारे गए। निश्चित रूप से उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। उस अंतिम संस्कार में कुछ बहुत ही प्रमुख लोग शामिल हुए। कम से कम एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति की ओर से सूचीबद्ध किया गया था। वे पाकिस्तानी सेना और पुलिस के लिए सबसे खतरनाक क्षेत्रों से वर्दीधारी लोग थे जो नामित आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शोक मना रहे थे। यह वह देश है जो अब कहता है कि हम निर्दोष हैं, हमने ऐसा नहीं किया। आप उन लोगों के लिए शोक नहीं मनाते जिन्हें आप नहीं जानते। शशि थरूर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा कि इसका उद्देश्य भारत को कमजोर करना और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना था। यह आतंकी हरकत उन निंदनीय मकसदों के लिए थी जो दुर्भाग्य से केवल पाकिस्तानी सेना ही हमारे देश को कमजोर करने, कश्मीरी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए हासिल करना चाहती है। देश और जम्मू कश्मीर पर्यटन के साथ फल फूल रही थी। मुझे मेरे मित्र वाशिंगटन में भारतीय राजदूत ने बताया कि पहलगाम में कश्मीर के इस स्थान पर कोलोराडो के एस्पेन की तुलना में अधिक पर्यटक थे। इससे पहले दिन में शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में पनामा गणराज्य के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो से मुलाकात की। थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शांभवी चौधरी, सरफराज अहमद, जीएम हरीश बलियागी, शशांक मणि त्रिपाठी, तेजस्वी सूर्या, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा और अमेरिका में पूर्व भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं।